गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग बेसिक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक एलिमेंट ऑफ आर्ट। बेसिक एलिमेंट ऑफ आर्ट क्या होता है, पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसे क्या कहते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ आर्ट, कला क्या होती है और उसकी क्या परिभाषा होती है। आज हम लोग उसके तत्व पढ़ेंगे कि क्या कला के तत्व होते हैं। कला के 7 तत्व होते हैं जो कि हर कलाकार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं और उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एलिमेंट ऑफ आर्ट। इसके क्या तत्व होते हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले इसके जो 7 इसके तत्व हैं, इसके 7 तत्व हैं। सबसे पहले आता है आपका रेखा, दूसरा आता है रंग, तीसरा है आकार, चौथा है पोत, पांचवा है आपका तान, छठा आ जाता है आपका अंतराल, और एक सेकेंड, रेखा, रूप, आकार, रंग, पोत, फिर आ जाता है आपका तान, उसके बाद आता है अंतराल। तो ये होते हैं इनके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेखा। रेखा क्या होती है, जो एक चित्र को जो पूर्ण रूप से आकार देता है। रेखा कई प्रकार की होती है, सीधी रेखा, जिगजैग रेखा, इस तरह की, और आड़ी तिरछी रेखा, ये इस तरह की रेखाएं होती है। जब तक रेखा नहीं होगी तब तक हम चित्र नहीं बना सकते। रेखा जब होगी तभी हम चित्र को बनाते हैं। रेखा का अर्थ होता है कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु को जब पूर्ण करते हैं, यानी कि इस दूरी को इस दूरी से जब मिलाते हैं तो ये हमारी रेखा बनती है। तो हमें हर चित्र में हमें रेखा का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद आता है रूप। रूप क्या होता है, कोई भी चित्र हम बनाते हैं तो उसमें हमारा रूप का होना बहुत ज़रूरी होता है। रूप के बिना हम कोई चित्र नहीं बना सकते। बाय चांस हम किसी चीज़ का जैसे कोई चित्र बना रहे हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम किसी बच्चे का चित्र बना रहे हैं या किसी बड़े का चित्र बना रहे हैं, तो उसमें रूप के द्वारा ही हम स्पष्ट कर सकते हैं कि किस तरह का हम रूप बना रहे हैं और किसका वो कर रहे हैं। फिर आता है आकार। आकार में क्या होता है कि जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो उसकी आकार को भी बहुत ध्यान में रखते हैं। कोई चित्र को हम बेडौल ना बनाएं या उसका संतुलन होना चित्र में होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो जब भी हम कोई चित्र बनाते हैं, मान लीजिए कोई हम स्क्वायर बना रहे हैं या कुछ चित्र बना रहे हैं, या सपोज डैट क्या बोलते हैं, जैसे कोई हम पेंटिंग बना रहे हैं, मान लीजिए हमने सूरज दिखाया, पहाड़ दिखाया, कुछ भी दिखाया, तो हमें उस चीज़ को किस तरह से रूप में हमें फॉर्म में ढालना है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है हमारा रंग, जिसको कि बोलते हैं ह्यू, इंग्लिश में ह्यू बोलते हैं। रंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। रंग के द्वारा ही हम अपने विचारों को, अपनी उस चित्र को सुंदर बना सकते हैं। उसे कैसे हम डिफाइन करते हैं कि लाइट डार्क का शेड किस तरह से हम लगाते हैं। उसके बाद हमारा आता है पोत। पोत ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है खुरदरा, दूसरा होता है चिकना और
फिर होता है थोड़ा सा कोमल सरफेस। आप लोगों ने देखा होगा जब हम कोई चित्र बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो पेपर बोलते हैं कि चिकना पेपर में उसका टेक्सचर अलग आता है, खुरदरे पेपर में टेक्सचर अलग आता है, और जो कोमल पेपर या किसी उसमें बनाते हैं तो उसका टेक्सचर अलग आता है। फिर आती है तान की। तान क्या होता है? तान मतलब होता है रंग का गहरा या हल्कापन। रंग का गहरा या हल्कापन, जो कि तान के द्वारा हम लोग करते हैं। जब हम कोई भी, जैसे कि सुबह का जब हम दिखाते हैं, चित्र में दिखाते हैं, तो उस समय क्या होता है, रंग जो है वो धीरे धीरे हल्के होते हैं, और जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाता है तो कलर की डार्कनेस बढ़ती चली जाती है। तो उससे क्या होता है, जो कलर का रिफाइन होता है कहीं पे हल्का होता है, कहीं जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ पे लाइटनेस आ जाती है, और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो वहाँ पे चित्र में वो गहरापन रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, तान कहते हैं। वहाँ पे रंगों का हल्का या गहरापन दिखाई देता है। फिर आती है हमारा अंतराल। अंतराल का मतलब होता है चित्र का जो होता है वो द्विआयामी होता है। चित्र में द्विआयामी होता है। द्विआयामी का मतलब होता है चित्र का जो होता है, एक होता है पास का और एक होता है दूर का। तो दूर की जो चीज़ होती है वो छोटी दिखाई देती है, और जो पास की चीज़ होती है वो बड़ी दिखाई देती है, जिससे कि वो चित्र हमारा द्विआयामी में दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो बेसिक एलिमेंट्स के द्वारा ही हम किसी चित्र को पूर्ण कर सकते हैं, और इनका ज्ञान होना हमें बहुत ही आवश्यक होता है। जब तक इन सातों चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं होगा, हमारा चित्र पूर्ण नहीं होगा। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी होती है तो चित्र वो अधूरा सा रहेगा। जैसे कि रेखा का अगर ज्ञान नहीं होगा, मान लीजिए हम कोई चित्र बनाते हैं, ये इस तरह से अगर हम चित्र बनाते हैं किसी का भी, ये तो हम अगर फेस बना रहे हैं तो हमें उस चीज़ का हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम इसको 3 भागों में डिवाइड करें, तभी तो हम उस फेस को हम बना सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मुंह आएगा, यहाँ आँख आएगी, ये इस तरह से आएगा हमारा फेस। फिर रूप है, अगर हम किसी बच्चे का चित्र बना रहे हैं तो वो बच्चे का ही फेस लगना चाहिए, रूप लगना चाहिए, ना कि किसी बड़े का लगना चाहिए। और अगर हम बड़े का किसी वैक्स व्यक्ति का बना रहे हैं तो वो उसी तरह का लगना चाहिए था। तो आज हम लोगों ने क्लास में पढ़ा बेसिक एलिमेंट ऑफ आर्ट। अगले वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।